हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो एज वी ऑल नो, फॉर आवर एग्जाम हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम एलके टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है? ओके। सो हमने हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आपके एग्जाम के लिए हम टॉपिक वाइज जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम एलगे टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में भी हमने टॉपिक वाइज ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे। आई होप आपने देख ली होगी, जिसमें हमने वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस के ऑलरेडी हमने 2 क्लासेस में पीवाईक्यू डिस्कस किए हैं। बैक्टीरिया की 3 क्लासेस थी और फंजाई की एक। तो ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप आपने क्लास देख ली हो। अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के लिए। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज की क्लास में हम एलगे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो है कि which of the following algae is known for its नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी, कि इनमें से कौन सा एल्गे ऐसा है जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी के लिए जाना जाता है। ठीक है? पहला ऑप्शन है स्पायरोगायरा, दूसरा है क्लोरेला, तीसरा है एनाबेना और फोर्थ है आपका वॉल्वॉक्स। तो बताना है कि इनमें से बताना है कि कौन सा एल्गे ऐसे है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए जाना जाता है। अगर मैं बात करूं स्पायरोगायरा की, तो जो स्पायरोगायरा है ये कैसा होता है? ये होता है फिलामेंटस ग्रीन एल्गे। फिलामेंटस ग्रीन एल्गे। इट डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन, डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका गलत। दूसरा आता है क्लोरेला। जो क्लोरेला होता है ये भी क्या होता है? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे। यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे, जिसमें जो प्रोटीन होता है वो कैसा होता है? वो हाई होता है, यानी कि इसमें ये रिच होता है प्रोटीन में और इसे हम एज अ फूड सप्लीमेंट जो है वो यूज करते हैं। ठीक है? रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन इसमें ज्यादा होता है, रिच इन प्रोटीन, और इसे हम यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट, इसे हम एज अ फूड सप्लीमेंट जो है वो हम यूज करते हैं। अब आता है एनाबेना। एनाबेना जो है दैट इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरियम, और यही क्वेश्चन में पूछा है तो कौन सा होता है? वो होता है एनाबेना। क्लोरेला भी नहीं होता, क्योंकि जो एनाबेना है दैट इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, तो दैट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? तो दैट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके। अब ये क्या कंटेन करता है? वेरी स्पेशल सेल कंटेन करता है जिसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट से भी आता है। इट कंटेन वेरी स्पेशल सेल। ये एक स्पेशल सेल जो है वो कंटेन करता है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ये पूछ लिया जाएगा कि जो एनाबेना है वो कौन सी स्पेशल सेल है जो वो कंटेन करता है, तो वो है आपकी दैट इज अ हेट्रोसिस्ट। जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो जो रिस्पॉन्सिबल होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, आप लिख सकते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किस लिए होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के
लिए, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इज दैट क्लियर? तो एनाबिना जो है एक ऐसा एल्गे है जिसे हम किस लिए जाना जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी के लिए जाना जाता है। तो जो एनाबिना है दैट इज द करेक्ट आंसर। वॉल्वॉक्स की बात करूं तो ये कैसा होता है, ये कॉलोनियल ग्रीन एल्गे है, ठीक है, ये कैसा होता है, कॉलोनियल ग्रीन एल्गे। तो ये जो है ये नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता, तो ये भी हो गया गलत। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा आपका सही आंसर। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा एल्गे ऐसा है जिसे नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी के लिए जाना जाता है। तो जो एनाबेना है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे। ये क्या कंटेन करता है, ये एक स्पेशल सेल कंटेन करता है जिसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इज दैट क्लियर? तो यही क्वेश्चन में पूछा था, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से आप अपने छोटे छोटे नोट्स भी बना सकते हैं, तो आपको चीजें जो है वो रिकॉल होती रहेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन एल्गे द स्टोरेज प्रोडक्ट इन रोडोफाइसिए इज। क्वेश्चन में पूछा है कि एल्गे में जो स्टोरेज प्रोडक्ट किसमें, इन रेडोफाइसिए में, तो स्टार्च होता है, लैमिनेरिन होता है, या फिर फ्लोरिडन स्टार्च होता है, या फिर मैनिटोल होता है। तो जो स्टार्च है वो कहाँ पाया जाता है, जो ग्रीन एल्गे में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन ग्रीन एल्गे, यानी कि क्लोरोफाइसे। ठीक है जी, किसमें पाया जाता है स्टार्च? ग्रीन एल्गे में, क्लोरोफाइसे। तो ये तो हो गया आपका गलत। दूसरा है लैमिनेरिन, तो ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है ब्राउन एल्गे में, फाउंड इन ब्राउन एल्गे, यानी कि फेसोफाइसे। तो ये भी हो गया गलत। पूछा किसका है? पूछा है रोडोफाइसे का। तो जो रोडोफाइसे यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है, फ्लोरिडेन स्टार्च जो है, ये किस में पाया जाता है, ये किसका स्टोरेज प्रोडक्ट है? इन रोडोफाइसे। तो यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। बात करूं लास्ट ऑप्शन मैनिटॉल की, तो ये क्या है, ये शुगर एल्कोहल है जो ब्राउन एल्गे में पाया जाता है। ये कैसा है? मैनिटोल दैट इज अ शुगर एल्कोहल, ठीक है, कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन ब्राउन एल्गे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टार्च जो है वो ग्रीन एल्गे में पाया जाता है, क्लोरोफाइल से। ये भी पूछा जा सकता है। लेमिनेरिन ये ब्राउन एल्गे में पाया जाता है, फेसोफाइल से। और स्टोरेज प्रोडक्ट इन रोडोफाइल से दैट इज फ्लोरिडेन स्टार्च। और आफ्टर दैट मैनिटॉल दैट इज शुगर एल्कोहल, जो ब्राउन एल्गे में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है कि which algae is commonly used as a biofertilizer in paddy field। कि कौन सा एल्गे ऐसा है जिसे एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है इन पैडी फील्ड्स। तो ऑप्शन में है आपका क्लैमिडोमोनास, या फिर नॉक्सटॉक, या ओल्वा, या फिर फ्यूकस। तो इसमें आप सभी जानते हैं जो नॉस्टॉक होता है दैट इज अ साइनोबैक्टीरियम, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे। नोस्टॉक साइनो बैक्टीरियम ब्लू ग्रीन एल्गे। नोस्टोक जो है ये क्या है? दैट इज अ साइनोबैक्टीरियम ब्लू ग्रीन एल्गे। ये क्या करता है? दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन यूजिंग स्पेशल सेल। ये भी क्या करता है? दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन को फिक्स करता है। दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन किसके थ्रू? यूजिंग स्पेशल सेल का यूज करके, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। जिसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या करता है?
नाइट्रोजन को फिक्स करता है स्पेशल सेल का यूज करके, जिसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी, बिकॉज ऑफ द, इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग, बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी। ठीक है जी। तो जो नॉस्टॉक है साइनोबैक्टीरियम ब्लू ग्रीन एल्गे, ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, किसका यूज करके, स्पेशल सेल का यूज करके, जिसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी होती है। तो नॉस्टॉक जो है उसे हम एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं इन पैडी फील्ड। इज दैट क्लियर? कि जो नॉस्टॉक है इसे हम एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं इन पैडी फील्ड। तो क्लैमिडोमोनास गलत, उल्वा गलत, फ्यूकस गलत। तो जो बी ऑप्शन है, नो स्टॉक, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, द सेल वॉल ऑफ डाई एटम इज कंपोज्ड ऑफ। कि डाई एटम की जो कोशिका भित्ति है, यानी कि जो सेल वॉल है, वो किससे बनी हुई होती है? किसका पूछा है? डाई एटम्स का पूछा है। तो जो सेलुलोज है, आप सभी जानते हैं, जो सेलुलोज है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? तो वो प्रेजेंट होती है इन ग्रीन एल्गे या प्लांट में प्रेजेंट होती है। तो आप लिख सकते हैं कि प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गे, किसमें प्रेजेंट होती है? ग्रीन एल्गे एंड प्लांट्स में जो है ये प्रेजेंट होती है। काइटिन किस में होती है? जो फंगाई होता है, ये किस में पाया जाता है? फाउंड इन फंजाई। ठीक है, तो फंगी की जो सेल वॉल होती है वो किसकी होती है? वो काइटिन की होती है। अब आता है थर्ड, सिलिका। जो सिलिका है, जो डायटम्स है, उनकी जो सेल वॉल होती है, तो डायटम्स हैव सेल वॉल, diatoms have cell wall made up of, किससे मिलके बनी हुई होती है? मेड अप ऑफ सिलिका। किससे मिलके बनी हुई होती है? सिलिका से मिलके बनी हुई होती है। और यही क्वेश्चन में पूछा था, तो जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। और पैक्टिन जो है दैट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ सेल वॉल, कॉम्पोनेंट ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ सेल वॉल। ओके, तो इसमें जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे, कि इनमें से कौन सा एल्गी ऐसा है जो ऊगैमस रिप्रोडक्शन जो है वो शो करता है? तो स्पाइरोगायरा है, क्लैमिडोमोनास है, वॉल्वॉक्स है, या फिर यूलोथ्रिक्स है। तो सबसे पहले ऊगैमस रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो ऊगैमस रिप्रोडक्शन ये क्या है? टाइप है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। oogamous oogamous reproduction, oogamous reproduction, that is a type of किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, oogamous इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, जो दो गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजी क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो in which two gametes are in which two gametes are morphologically different। ठीक है, जो गैमेट्स होते हैं इसमें वो मॉर्फोलॉजी कैसे होते हैं? अलग होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो फीमेल गैमेट जो होता है वो लार्ज होता है, यानी कि नॉन मोटाइल। फीमेल गैमेट इज लार्ज, नॉन मोटाइल। और मेल गैमेट जो होता है वो कैसा होता है? मेल गैमेट इज
स्मॉल यानी कि मोटाई, मेल गैमेट इज स्मॉल यानी कि मोटाई, ठीक है। मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, ठीक है, और जो फीमेल गैमेट है एग और ओवम, एग और ओवम। क्लियर है इतनी बात कि ओगैमस रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, आपको बता दिया है। अब इसे जो कंसीडर किया जाता है दैट इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, दैट इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कौन सा एल्गी ऐसा है जो ओगैमस रिप्रोडक्शन जो है वो शो करता है, ठीक है जी। अब बताना है, तो जो स्पाइरोगायरा है, अगर बात करें ओगैमस रिप्रोडक्शन की तो आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स, ठीक है, एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे वॉलवॉक्स जो है ये कैसा है, ये ग्रीन एल्गे है, ग्रीन एल्गे है, ठीक है। फ्यूकस ये कैसा है, ब्राउन एल्गे है, ठीक है जी। फ्यूकस ब्राउन एल्गे, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड हायर प्लांट, ये एग्जाम्पल है, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड हायर प्लांट्स। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है, आपको जो इनके एग्जाम्पल हैं वो भी आपको टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो स्पाइरोगायरा है वो कौन सा रिप्रोडक्शन शो करता है, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन जो है वो क्या करता है, शो करता है। तो स्पाइरोगायरा तो सही नहीं है, ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये क्या शो करता है, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन शो करता है थ्रू कॉन्जुगेशन, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। अब आता है बी ऑप्शन, क्लैमिडोमोनास। तो जो क्लैमिडोमोनास है ये भी क्या शो करता है, आइसोगैमस, तो ये भी हो गया आपका गलत, ठीक है जी। अब जो थर्ड है, सॉरी, क्लैमिडोमोनास भी क्या हो गया, गलत हो गया। जो यूलोथ्रिक्स है ये भी क्या शो करता है, आइसोगैमस और एन आइसोगैमस, तो ये भी हो गया गलत। बचा कौन सा, वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स जो है वो कौन सा रिप्रोडक्शन शो करता है, तो वो शो करता है oogamous रिप्रोडक्शन। क्या शो करता है, oogamous रिप्रोडक्शन जो है वो शो करता है, ठीक है। आगे बढ़े, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द रेड कलर ऑफ र्यूडोफाइसे, कि जो रेड कलर है ऑफ र्यूडोफाइसे वो किसकी प्रेजेंस की वजह से है। तो सिंपल आपको पता है जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, वो पिगमेंट की वजह से होता है। अब कौन सा पिगमेंट, जैसे क्लोरोफिल ए, फाइसोएरिथ्रिन, फ्यूक्सोथेंसेंथिन और कैरोटेनॉइड्स, ठीक है, कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, तो वो किसके वजह से होता है, तो वो फाइसोएरिथ्रिन की वजह से होता है। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा आपका सही आंसर। तो जो क्लोरोफिल ए है ये प्रेजेंट होता है बट ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो क्लोरोफिल ए है ये जो पिगमेंट है ये प्रेजेंट तो है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका गलत, ठीक है। और जो फाइसोएरिथ्रिन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। और फ्यूकोसेंथिन जो है बेसिकली ये ब्राउन पिगमेंट, ये कैसा होता है, ब्राउन पिगमेंट, तो किस में होगा, ब्राउन एल्गे में, ब्राउन पिगमेंट इन ब्राउन एल्गी, तो ये भी हो गया आपका गलत। और जो कार्टेनॉइड्स है, कार्टेनॉइड्स कैसा है, ये एसेसरी पिगमेंट है, दैट इज अ एसेसरी पिगमेंट, तो ये भी क्या हो गया आपका गलत। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th है, विच एल्गे इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अगार, कि कौन सा एल्गे ऐसा है जिसे अगार की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गैलेडियम है, लैमिनेरिया है, क्लोरेला है या फिर स्पाइरोलिना है। तो जो गैलेडियम है इसे हम अगार के प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो दैट इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है। जो लैमिनेरिया है ये कैसा है, ब्राउन एल्गे है, जिससे हम एल्गिन एंड आयोडीन के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। कैसा है, ब्राउन एल्गे, ब्राउन एल्गे जिसे हम यूज किस लिए करते हैं, एल्गिन के लिए यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, तो यूज फॉर एल्गिन एंड आयोडीन, या आप लिख सकते हैं यूज फॉर एल्गिन एंड आयोडीन। तो ये हो गया गलत, ठीक है, लैमिनेरिया तो नहीं है। क्लोरेला भी नहीं है क्योंकि इसे हम एज अ फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं, यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट, तो ये भी नहीं है, ये भी हो गया गलत। और स्पायरोलिना भी नहीं है क्योंकि इसे हम यूज्ड एज अ हेल्थ फूड की तरह इसे हम यूज करते हैं, यूज्ड एज अ हेल्थ फूड। तो इसमें जो ए ऑप्शन है ये क्या होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोटाइल स्टेज इज एब्सेंट इन विच एल्गे, कि जो मोटाइल स्टेज है वो वो एल्गे में किस एल्गे में एब्सेंट होता है, क्लोरोफाइसे में, फेसोफाइसे में, रिडोफाइसे में, या फिर बेसिलरोफाइसे में। तो रोडोफाइसे जो है वो किसमें क्या होता है, फ्लैजिला नहीं होता, और दैट इज अ मोटाइल स्टेज, ठीक है। रोडोफाइसे के अंदर फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। लेग फ्लैजिला, इज दैट क्लियर। और ये कैसा है, दैट इज अ रेड एल्गे, ठीक है, रेड एल्गे है रोडोफाइसे, रेड एल्गे, लेग फ्लैजिला एंड मोटाइल स्टेज इसमें नहीं होती है, एब्सेंट होती है। तो यही क्या होगा आपका सही आंसर। क्लोरोफाइसे जो है ग्रीन एल्गे है, इसके पास क्या होते हैं, मोटाइल जूस्पोर एंड गैमेट्स होते हैं, ठीक है। क्लोरोफाइसे ये कैसा है, दैट इज अ ग्रीन एल्गे, green algae have motile zoospore and गैमेट, ठीक है। तो ये तो नहीं है। फेसोफाइसे भी नहीं है क्योंकि ये कैसा होता है, ब्राउन एल्गे, और इसमें भी क्या होता है, ए मोटाइल जूसफुल स्टेज। तो बेसिकली ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, 9th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर एल्गे, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि क्या है, यूनिसेलुलर एल्गे है, ठीक है जी। वॉल्वॉक्स है, अल्वा है, क्लैमिडोमोनास है, या फिर स्पायरोगायरा है। तो जो वॉल्वॉक्स है ये कैसा होता है, ये कॉलोनियल ग्रीन एल्गी है। कैसा है, दैट इज अ कॉलोनियल ग्रीन एल्गे, और जो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। उल्वा भी जो है ये भी कैसा होता है, ये भी मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गे है, ठीक है। सॉरी, वॉल्वॉक्स कॉलोनियल ग्रीन एल्गे, और जो अल्वा है दैट इज अ मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गे। पूछा है कि इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर है, ठीक है। स्पायरोगैस गायरा कैसा होता है, ये होता है फिलामेंटस ग्रीन एल्गे, फिलामेंटस ग्रीन एल्गे। तो जो वॉल्वॉक्स है वो होता है कॉलोनियल ग्रीन एल्गे, सॉरी, जो दूसरा था अल्वा दैट इज अ मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गे, और जो क्लेमिडोमोनास है दैट इज अ यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे। तो यही क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है, द एल्गे रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड, कि कौन सा एल्गे ऐसा है जो रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 11th है कि विच एल्गे इज यूज्ड एज अ फूड सोर्स बाय एस्ट्रोनॉट, कि कौन सा एल्गे ऐसा है जो एस्ट्रोनॉट्स द्वारा एज अ फूड सोर्स यूज होता है। तो ऑप्शन है क्लोरेला है, स्पायरोलिना है, या फिर दोनों, या फिर जो डी ऑप्शन है उल्वा है। तो इसमें जो क्लोरेला और स्पायरोलिना दोनों का यूज किया जाता है क्योंकि दोनों में ही क्या होता है, बोथ आर रिच इन प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट, बोथ आर रिच इन प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स जो है इनमें सबसे ज्यादा होता है। जो किसके द्वारा यूज होते हैं, तो इन्हें यूज किया जाता है इन स्पेस मिशन, यूज्ड इन
used in space mission। किस लिए यूज करते हैं? तो यूज्ड एज अ फूड सोर्स, किन्हें स्पेस मिशन में यूज किया जाता है, किसके लिए? फॉर फूड एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए, फॉर फूड एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए। तो जो बोथ ए एंड बी है, ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th है, द एल्गे दैट फॉर्म अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जो एल्गे है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करता है, किसके साथ? फंजाई के साथ, टू फॉर्म लाइकेन इज। तो वो कौन सा है? दैट इज अ ट्राइबॉक्सिया, नोस्टॉक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्या बोलते हैं, ट्राइबॉक्सिया और जो नोस्टॉक है, जो ट्राइबॉक्सिया दैट इज अ ग्रीन एल्गे, जो कहाँ पाया जाता है? लाइकेंस में। ठीक है, ये कैसा है? दैट इज अ ग्रीन एल्गे, जो कहाँ पाया जाता है? कॉमनली फाउंड इन लाइकेन। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? लाइकेन में। अब आता है दूसरा नोस्टॉक। जो नोस्टॉक है ये साइनोबैक्टीरियम है दैट आल्सो फॉर्म लाइकेन। ठीक है, ये भी कैसा है? साइनो बैक्टीरियम। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? सही आंसर। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्गे हैज एयर ब्लेडर फॉर बेयोंसी। कि कौन सा एल्गे ऐसा है जिसके पास क्या है? एयर ब्लेडर है, किसके लिए? फॉर बेयोंसी के लिए। ठीक है, तो फ्यूकस है, सरगेसम है, लैमिनेरिया है, या फिर दोनों है? तो फ्यूकस भी है, सरगेसम भी है, तो इसमें भी जो है बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द एल्गे दैट प्रोड्यूस केरागिन। कि कौन सा एल्गे ऐसा है जो केराजिन जो है वो प्रोड्यूस करता है? तो दैट इज कॉन्ट्रस क्रिस्पस, ये तो सही है। गिगार्टेना, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइनोबैक्टीरिया। कि इनमें से कौन सी साइनोबैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स है? प्रेजेंस ऑफ फाइसोबिलिन्स, तो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? साइनो बैक्टीरिया की। ठीक है, ओके। फाइसोबिलिन्स क्या होता है? दैट इज अ पिगमेंट। ठीक है, दैट इज अ पिगमेंट, यानी कि एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला ये भी है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ये भी है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एल्गी की। सबसे पहले स्टडी ऑफ एल्गो, एल्गी क्या कहा जाता है? दैट इज फाइकोलॉजी। ये ध्यान रखिएगा, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जाता है और बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट भी है। ये कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। एल्गे जो है वो सिंपल होते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं जो अपना खाना जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, और दैट आर मोस्टली कैसे होते हैं? एक्वेटिक। दैट आर मोस्टली एक्वेटिक। इन्हीं पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनते हैं। कैसे होते हैं? दैट आर मोस्टली एक्वेटिक। ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्गे की। मोस्टली वाटर में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट, जो क्या परफॉर्म करता है? फोटोसिंथेसिस, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है इसमें। बॉडी थैलॉइड्स होती है, ना तो कोई स्टेम होती है, ना रूट्स होती है, ना लीव्स होती है। बॉडी जो है वो कैसी होती है? थैलॉइड है। ठीक है, नो स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से आपके एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ये यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है। कैन बी यूनिसेलुलर एंड मल्टी
सेल। ठीक है, तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, एल्गे की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द एल्गे दैट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर, कौन सा एल्गे ऐसा है जिसे हम एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं किसके लिए, वाटर पॉल्यूशन, दैट इज क्लेडोफोरा, यूगिलिना, क्लामिडोमोनास या फिर स्पाइरोगायरा। बताना है कि कौन सा है, तो दैट इज यूगिलिना। यूगिलिना एक ऐसा एल्गे है जिसे हम एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं वाटर पॉल्यूशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, विच एल्गे हैज अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, की कौन सा एल्गे ऐसा है जिसकी जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉन्टिक होती है, तो हुल्वा, फ्यूकस, क्लैमिडोमोनास या फिर स्पाइरोगायरा। तो आप सभी जानते हैं जो क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगायरा है इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, वो हैप्लॉन्टिक होती है। कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक। तो ये तो नहीं है। अब जो है फ्यूकस, फ्यूकस जो है ये कैसा होता है, डोमिनेंट फेज यानी कि डिप्लॉयड, और यही क्वेश्चन में पूछा है, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द एल्गे दैट शो हेट्रोशियस हैबिट, कि कौन सा एल्गे ऐसा है जो हेट्रोशियस हैबिट को जो है वो शो करता है। तो हेट्रोशियस हैबिट होता है जो इसमें क्या होता है, बोथ प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट फिलामेंट, जिसमें क्या होता है, बोथ प्रोस्ट्रेट एंड बोथ प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट फिलामेंट। तो वो कौन सा है, कॉलियोकेट है। ठीक है, और ये स्टिगोकोलोनियम भी है, तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन है कि कौन सा एल्गे ऐसा है जिसे हम बायोल्यूमिनेसेंस के नाम से जानते हैं, दैट इज नॉक्टिलुका, फायरोसाइटोसिस या फिर बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा है, तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 20 है, द एल्गे दैट हैज क्लोरोफिल ए एंड डी, वो एल्गे जिसमें कौन सा क्लोरोफिल होता है, ए एंड डी क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो रेड एल्गे, तो रेड एल्गे ही जो है वो सही आंसर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल ए और डी होता है। ग्रीन एल्गे में कौन सा होता है, तो इसमें होता है क्लोरोफिल ए एंड बी, तो ये तो हो गया गलत। और ब्राउन एल्गे का पूछ ले तो इसमें जो होता है, इसमें होता है ए एंड सी। ठीक है, तो रेड एल्गे में जो क्लोरोफिल होता है वो ए एंड डी होता है, ग्रीन एल्गे में ए एंड बी होता है, और ब्राउन एल्गे में ए एंड सी होता है। ठीक है, विच एल्गे इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन सा एल्गे ऐसा है जिसे हम सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में है, ऑप्शन में आपका क्लोरेला, स्पाइरुलिना, बोथ ए एंड बी, या फिर लास्ट ऑप्शन है सिनेडेस्मस। तो इसमें जो बोथ ए एंड बी है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, द एल्गे दैट हैज अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर विद स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट इज, कि वो एल्गे जिसके पास क्या होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर विद स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट इज, दैट इज यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम, स्पाइरोगायरा या फिर जिग्नेमा। तो ये होता है आपका स्पाइरोगायरा, दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो यूलोथ्रिक्स है उसकी शेप कैसी होती है, गिर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट, गिर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट, तो ये तो हो गया गलत। दूसरा होता है उडोगोनियम, उडोगोनियम की कैसी होती है, नेट लाइक क्लोरोप्लास्ट, नेट लाइक क्लोरोप्लास्ट, तो ये भी हो गया गलत। और जिग्नेमा ये भी कैसा होता है, स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट, ये कैसा होता है, स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट। तो ठीक है, जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे 22 क्वेश्चंस जो हमने एल्गे टॉपिक से इन डिटेल डिस्कशन किया है। आई होप आपको हर क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।